जय हिंद दोस्तों आज हम दिशा के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दिशा डायरेक्शन, आप सभी को पता है डायरेक्शन चैप्टर रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, दिशा जो चैप्टर है, दिशा चैप्टर आप सभी को पता है कि दिशा 4 प्रकार की होती है। दिशा 4 प्रकार की होती है: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब की दिशा में हमेशा सूर्य निकलता है और पश्चिम की दिशा में हमेशा सूर्य छिपता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य की घूमने की जो गति होती है पूरब से पश्चिम की तरफ को होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे लिखने का तरीका क्या है, यानी पूरब के सामने ही पश्चिम आएगा, पश्चिम के नीचे पूरब, पश्चिम, फिर उत्तर आएगा और फिर आएगा दक्षिण। ठीक है दोस्तों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब हमें क्या देखना है, हमें सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है देखने की दिशा, कि इसमें आप सभी को पता है कि 4 दिशा है। 4 दिशाओं में 4 ही इसके भाग होते हैं, जैसे कि ये होता है आपका उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, और ये होता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ये आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये जो दिशा होती है ये होती है आपकी दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है हमारा दायां और बायां, यानी हमारा दायां और बायां। आप सभी को पता है कि हमारा दायां यानी क्लॉकवाइज घड़ी की घूमने की जो दिशा होती है दोस्तों, यानी हमारी घड़ी, आप सभी को पता है ये हमारी घड़ी है। इस घड़ी में इसकी घूमने की जो दिशा होती है क्लॉकवाइज होती है, इसी से यानी इधर को हमारी घड़ी घूमती है, इस दिशा में हमारी घड़ी चक्कर लगाती है। यानी घड़ी में मिनट की सुई होती है और सेकंड की सुई होती है और आपकी घंटे की सुई होती है। तो ये जो दिशा है घूमने की ये होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो दिशा होती है वो होती है हमेशा दाईं तरफ। ठीक है दोस्तों, दायां जो दिशा होती है हमेशा क्लॉकवाइज होती है। यह बात आपको ध्यान रखने योग्य बात है। दायां यानी अगर हम उत्तर से पश्चिम की तरफ को जा रहे, माना मोहन पूरब की तरफ को गया, यानी मोहन जो है मोहन पूरब की दिशा में गया, यानी इस तरफ को गया, फिर वह अपने दाएं मुड़ा, तो दाएं अगर मुड़ेगा तो वह इस दिशा में मुड़ेगा, नीचे की तरफ को। ठीक है दोस्तों, अगर दाएं मुड़ा तो इस दिशा में मुड़ेगा। यदि उसको कहा जाए कि मोहन दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा, यानी बाएं मुड़ने का क्या मतलब है, यानी उसका लेफ्ट हैंड। ठीक है, जैसे कि हम इस दिशा में जा रहे हैं तो इस दिशा में जैसे गए ऐसे दाएं, यानी सीधी अपने मुंह की दिशा में जा रहे हैं, पूरब की दिशा में गए, फिर अपने दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े। अगर हमसे कहा जाए दाएं मुड़ने के बाद बाएं मुड़ना है, ठीक है, तो यह हमारी जो दिशा है घड़ी की घूमने की, ये दाईं तरफ को है। ठीक है दोस्तों, और बाएं तरफ को जो है एंटी क्लॉकवाइज, आप सभी को पता है बाएं इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो दिशा का क्या प्रोसीजर है, दिशा का प्रोसीजर है ए बी के, जैसे कि ए बी के बाएं तरफ है। ठीक है दोस्तों, ए जो है यो बी के बाएं तरफ है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि कोई एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में जा रहा है, जैसे कि अगर हमें कहा जाए उत्तर की दिशा में, तो उत्तर की दिशा आप सभी को पता है ऊपर की तरफ को है, तो उत्तर की दिशा में जाने के बाद फिर इधर को गया, यानी अपने दाएं मुड़ा। यदि हमसे दाएं कहा जाए तो इस तरफ को जाएंगे, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। ठीक है दोस्तों, फिर बाएं मुड़ा, तो ये बायां, यह दायां, और ये जो है बायां, और यह है दायां,
यानी अगर हमसे दायां पूछा जाए तो यह कहा जाए कि मोहन दाईं तरफ को मुड़ा, तो हम घड़ी की दिशा में उसको घुमाएंगे। हमको यह याद होना जरूरी है कि घड़ी की दिशा किस तरफ को जाती है, तो दाईं तरफ को जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे अहम चीज यही है कि घड़ी किस दिशा में जा रही है। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, अब आप सभी को पता है कि यह जो कोण होता है यह 90 डिग्री का होता है, यह भी 90 डिग्री का होता है, यह भी 90 डिग्री का होता है, यह भी 90 डिग्री का होता है। तो टोटल इसका जो योग होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यह है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्वेश्चन क्या है कि अजय उत्तर की तरफ को जाता है। अजय उत्तर की तरफ को जाता है, यह अजय हो गया। अजय उत्तर की तरफ को जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर की तरफ ऊपर को होगी। फिर वह पश्चिम की तरफ को मुड़ता है, तो पश्चिम की जो दिशा होगी वह इधर को होगी। पश्चिम की दिशा गया, पश्चिम की दिशा जाने के बाद वह पूरब की दिशा में घूमता है। तो अब इसमें क्या लॉजिक लगेगा? पूरब की दिशा में घूमने के लिए आप इधर को भी ऐसे घुमा सकते हो, आप इधर को भी घुमा सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वह पूरब की दिशा में घूमने के लिए 2 टर्न लेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, या एक ऐसे लेगा और एक ऐसे लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में यही बात महत्व रखती है कि हमें क्या कहा गया है, यानी पूरब की दिशा में जाना, उत्तर की दिशा में जाना। अब बात करते हैं उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो हमसे कहागा कि क्वेश्चन ये है कि राहुल पूरब की दिशा में जाता है, तो राहुल पूरब की दिशा में गया। ठीक है दोस्तों, राहुल पूरब की दिशा में जाता है और वह फिर उत्तर की दिशा में मुड़ता है, यानी पूरब की दिशा में जाने के बाद उत्तर की दिशा में मुड़ा, तो अपने क्या मुड़ा? बाएं मुड़ा। तो यदि बायां कहा जाए तो बायां हम इस तरफ को मुड़ेंगे, इस दिशा में जाने के बाद बायां इस तरफ को मुड़ेंगे, और अगर दायां कहा जाए तो हम इसी दिशा में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बायां आपका ऊपर की दिशा में जाएगा, दायां नीचे की दिशा में जाएगा। ठीक है, तो अब वह पश्चिम की दिशा में जाता है, तो वह पश्चिम की दिशा में गया। पश्चिम की दिशा में जाने के बाद वह दक्षिण की दिशा में जाता है, तो वह नीचे को जाएगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चनों में दायां और बायां सारा जो खेल है इस दिशा में दायां और बायां का है। ठीक है दोस्तों, और इसमें दिशा का ध्यान रखना जरूरी है। आप सभी को पता है कि 4 दिशाओं से अलग 4 और दिशा आती है। जैसे कि हमने ये कहा यह दिशा 1, 2, 3 और 4, यह 4 दिशा है। इन चारों दिशाओं में यदि क्वेश्चन में कहागा कि मोहन उत्तर की दिशा में जाता है या पश्चिम की दिशा में जाता है, तो यदि मोहन उत्तर की दिशा में गया, उत्तर की दिशा में जाने के बाद वह 45 डिग्री घूमता है दाएं तरफ। तो दोस्तों यदि हमसे ऐसा कहा जाए कि यह मोहन हुआ, यह मोहन हुआ, तो यह मोहन 45 डिग्री दाईं दिशा में अगर घूमा जाए तो वह इधर को घूमेगा और दाईं दिशा यह होगी। तो ये कितनी है? 45 डिग्री। तो दोस्तों यह जो कोण बनता है यह 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और 45 डिग्री। तो अब हमसे क्या पूछा गया कि ये बताओ कि यह किस डिग्री के कोण पर है और यह किस दिशा में है। तो वह जो दिशा है उत्तर पूर्व दिशा है, क्योंकि इसमें यह उत्तर है, यह पश्चिम है और यह उत्तर पश्चिम दिशा है, पूरब है। ठीक है दोस्तों, पूरब, तो उत्तर पूर्व दिशा में है और 45 डिग्री पर घूमा। बस ये ध्यान। यदि इसे कहागा फिर दाएं 45 घूमा, तो इसका जो चेहरा होगा पूरब की दिशा में होगा। फिर कहागा फिर 45 डिग्री घूमा गया, तो इसका जो चेहरा होगा पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो ये दक्षिण की जो दिशा है, तो इस दिशा में
आपका जो है यह व्यक्ति घूमेगा, यानी 45, ये 45 यानी दक्षिण में घूमेगा। तो यह जो दिशा होगी दक्षिण पूर्व होगी। ठीक है, बस हमें इसी बात का ध्यान रखना कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये तो होगा आपका उत्तर पूर्व, ये होगा आपका उत्तर पूर्व, यह होगा आपका दक्षिण, या आपका उत्तर पश्चिम, और यह है दक्षिण पश्चिम, और यह है आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, अगर कोई छात्र नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। सूर्य के निकलने की दिशा के बारे में हम बात करेंगे। सूर्य किस दिशा में और कैसे निकलता है, सूर्य के निकलने की दिशा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि यह 4 दिशा है, यह पूरब हो गई, यह पश्चिम हो गई, यह उत्तर हो गई और यह दक्षिण हो गई। तो सूर्य जो निकलता है पूरब की दिशा में निकलता है, यानी यह हमारा सूर्य हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पूरब की दिशा में सूर्य निकलता है और पश्चिम की दिशा में छिपता है, पश्चिम की दिशा में छिपता है, पूरब की दिशा में सूर्य निकलता है। ठीक है, और अब परछाई की बात करेंगे हम। परछाई इसकी किधर से किधर को पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई छात्र नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। परछाई के बारे में आपको अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।